सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 फूटा घड़ा पढ़ेंगे। ये कहानी एक किसान की है जो हर रोज़ घड़े में पानी भरकर लाता था अपने घर। 2 घड़े में से एक घड़ा का पानी पूरा रहता था, दूसरे घड़ा का पानी आधा ही घर पहुंच पाता था। तो इन दोनों घड़ों को अफसोस होता था। जिस घड़े में ज़्यादा पानी होता था वो घमंड करता था कि मैं तो पूरा ही आता हूँ, परंतु जिस घड़े में छेद था वह आधा ही पानी पहुँच पाता था घर। तो उसे अफसोस होता था कि किसान इतना मेहनत से पानी भर कर लाता है, परंतु मैं उसकी सहायता नहीं कर पाता हूँ, मैं आधा ही पानी उसके घर पहुँचा पाता हूँ। तो इसको लेके घड़े किसान से क्या बातचीत करते हैं इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। सब बच्चे हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 12 उसमें आज का डेट डालेंगे। इस कहानी को पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप लोग पढ़ेंगे। एक किसान था, वह प्रतिदिन एक झरने से पानी भरकर लाता था। झरना उसके गांव से दूर था। किसान ने एक डंडे के दोनों छोरों पर रस्सियों के सहारे 2 घड़े बांध रखे थे। उनमें से एक घड़े में छेद था। इस कारण घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। साबुत घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा भरा हुआ घर पहुंचता है। फूटा घड़ा यह सोचकर दुखी हो जाता था कि किसान आधा घड़ा पानी ही घर पर ले जाता है। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मुझ में एक छेद है। इस कारण मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छेद के कारण प्रतिदिन पानी बर्बाद होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि कल लौटते समय तुम रास्ते में अपनी ओर पड़ने वाले फूलों को ध्यान से देखो। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। घर पहुंचकर किसान ने उससे कहा, देखो अब जब किसान घर पहुंचा और फूटे घड़े के साथ, तो किसान ने उस घड़े से पूछा, मैं जानता था कि तुम में एक छेद है। किसान को पहले से ही पता था कि उस घड़े में एक छेद है। मैं तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज इन्हें सींचकर पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कमी पर नहीं बल्कि वे फूल तुम्हारे कामों के कारण खिलखिला रहे हैं। फूटा घड़ा अब समझ चुका था कि उसे अपने खोट क्या होता है, कमी, खोट पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अनजाने में ही सही वह नेक मतलब अच्छा काम कर रहा था। साबुत घड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह बोल पड़ा, काश मैं भी जीवन में कोई नेक काम कर पाता। किसान ने दोनों घड़ों को समझाया। तब देखिए किसान क्या समझाते हैं दोनों घड़ों को। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खुशी मिले। तो हम इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, परंतु अगर हम उस कमी को लेके बैठे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे अंदर अच्छाई भी होती है, उस अच्छाई को हम लोग को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
इस कहानी के जो शब्दार्थ है इसे आप लोग हिंदी कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ शब्दों से आप लोग वाक्य भी बनाएंगे। इस पाठ को आप लोग घर में अच्छे से पढ़ेंगे भी। धन्यवाद।